क्या कभी आपने सोचा है कि अन्याय सिर्फ दूसरे के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ भी हो सकता है? आज की ये कहानी आपकी आंखों से धुंध हटा देगी और आपको एक नई सच्चाई दिखाएगी। हेलो, सफर के साथ में मैं हूँ असीमा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे झूठ इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। आप सुन रही है 9 नंबर एपिसोड में आज की कहानी अन्याय। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे सच के बारे में है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम सभी ने बचपन में सुना है कि अन्याय सहना पाप है, लेकिन क्या हमने कभी गौर किया है कि हम अनजाने में खुद के साथ कितना अन्याय करते हैं? तो चलिए देखते हैं रामू के साथ क्या हुआ था। एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल गांव था जहां रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू स्वभाव से बहुत ही सीधा, सरल और धार्मिक था। उसका मानना था कि वो इस दुनिया का सबसे मेहनती इंसान है। जब गांव के बाकी लोग सो रहे होते, तब रामू अपने बैलों को लेकर खेत की ओर निकल पड़ा था। दोपहर की चिलचिलाती धूप हो या कड़कड़ाती ठंड, रामू कभी पीछे नहीं हटता था। वो पसीना बहाता, मिट्टी से सोना उगाने की कोशिश करता, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी रामू का घर तंगहाली में बीत रहा था। जैसे जैसे साल बीतते गए, रामू की आर्थिक स्थिति सुधरने के बजाय और खराब होते गए। कभी फसल कटने की ठीक पहले आले गिर जाते, तो कभी बाजार से उसे अपनी फसल का सही दाम नहीं मिलता। दूसरी ओर रामू का पड़ोसी सामू था, जो बहुत कम मेहनत करता था, लेकिन उसका खेत हमेशा लहलहाता रहता। रामू गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अक्सर अपनी किस्मत पर रोया करता। वो आसमान की ओर हाथ उठाकर कपटी आवाज में कहता, हे शिव जी, क्या आपको मेरी ये हारती मेहनत नहीं दिखती? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरे पड़ोसी ने तो आधे समय आराम किया, फिर भी उसका तिजोरी भरी है। क्या यही आपका न्याय है? मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है प्रभु? धीरे धीरे रामू के मन में दुनिया और भगवान के प्रति कड़वाहट भर गई। जब उसका मन अपने काम में कम और दूसरों की कमियों को ढूंढने में ज्यादा लगा रहता, वो हर छोटी बड़ी मुसीबत के लिए अपनी किस्मत और दूसरों को दोष देने लगा। गांव वाले उसे देखते तो कहते, रामू तो बेचारा किस्मत का मारा है, भगवान इसके साथ अन्याय कर रहे हैं। रामू ने भी ये सच मान लिया था कि वो एक पीड़ित है। एक रात गांव के प्राचीन शिव मंदिर में एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा आए। उनकी चर्चा पूरे गांव में फैल गई। रामू भी अपने दुखों की भरी गठरी लेकर उनके चरणों में जा गिरा। उसने रोते हुए अपनी सारी आप बीती सुनाई और अंत में कहा, स्वामी जी, मैं तो बस न्याय चाहता हूँ। क्या मेहनत का फल मिलना मेरा अधिकार नहीं है? फिर शिव जी मेरे साथ ये अन्याय क्यों कर रहे हैं? महात्मा जी ने बहुत ही शांत भाव से रामू को देखा और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम मेरे साथ
उस ऊंची पहाड़ी पर स्थित है पुराने शिव मंदिर चलो। वही तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा। अगली सुबह रामू ठीक समय पर महात्मा जी के पास पहुंच गया। पहाड़ी की चढ़ाई बहुत ही कठिन और पथरीली थी। चढ़ाई शुरू करने से पहले महात्मा जी ने रामू को एक बड़ा सा खाली थैला दिया और कहा, पुत्र, इस थैले को अपने कंधे पर टांग लो और सुनो, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे तुम्हें रास्ते में जो भी नुकीला या बड़ा पत्थर दिखे उसे उठाकर इस थैले में भर लेना। हमें ऊपर इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। रामू ने बिना कोई सवाल किए वैसा ही किया। शुरुआत में चढ़ाई आसान थी, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहे थे पत्थरों की वजह से थैला भारी होता जा रहा था। रास्ते में कोई सुंदर झरने आए, पंछियों की चहचहाहट सुनाई दी, ठंडी हवा के झोंके आए, लेकिन रामू का ध्यान कहीं नहीं था। वो तो बस भरी बोझ के तले दबा हुआ पसीने से तरबतर हो रहा था। उसके पैरों में छाले पड़ने लगे, उसके सांसें फूलने लगे और कंधे दर्द से फाटने लगे। वह मन ही मन में सोच रहा था कि महात्मा जी उसे इस बोझ के साथ चलने को क्यों कह रहे हैं? क्या ये भी एक अन्याय नहीं है? दोपहर तक वो पहाड़ी की चोटी पर बने शिव मंदिर पहुंचे। रामू निडल होकर जमीन पर गिर पड़ा। महात्मा जी ने उनकी ओर देखा और बड़े प्यार से कहा, पुत्र, अब बस थैले को अपने कंधे से उतरकर दूर फेंक दो। रामू ने जैसे ही वो बोझ उतारा, उसे जो सुकून और हल्कापन महसूस हुआ, वो उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। उसे लगा जैसे उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। तब महात्मा जी ने रामू के सिर पर हाथ रखा और पूछा, रामू, जब ये थैला भारी था और तुम्हें इतना दर्द दे रहा था, तो तुमने इसे इतनी दूर तक ढोया क्यों? क्या मैंने तुम्हें जंजीरों से बंधा था? रामू हैरान होकर बोला, नहीं महाराज, आपने कहा था, इसलिए मैं आपकी आज्ञा मानकर इसे धोता रहा। तब महात्मा जी की आवाज गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, पुत्रो, यही है वो अन्याय जो तुम वर्षों से खुद के साथ कर रही हो। ये थैला उन शिकायतों का है, उन नफरतों का है और उन दूसरों से पल रखे उम्मीदों का है जो तुमने अपने मन पर लाद रखी है। तुम अपनी मेहनत की दिशा को नहीं देख रहे, बल्कि दूसरे की सफलता का भारी बोझ अपने कंधे पर उठाकर चल रही हो। शिव जी ने हर इंसान के एक दिव्य शक्ति दी है, विवेक, लेकिन तुम अपनी बुद्धि के साथ अन्याय कर रही हो। तुमने कभी ये नहीं देखा कि तुम्हारी फसल खराब क्यों हुई। तुमने कभी अपनी मिट्टी का जांच नहीं की, कभी खेतों की नई तरीके नहीं सीखे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो हमेशा दूसरों की निंदा करने और अपनी किस्मत को कोसने में थका रहता था। क्या अपनी ऊर्जा को इस तरह बर्बाद करना खुद के साथ सबसे बड़ा अन्याय नहीं है? महात्मा जी ने आगे कहा, पुत्र, शिव जी सत्य और विवेक के स्वामी हैं। वो मार्ग दिखाते हैं, पर चलना हमें पड़ता है। जब तुम अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को या भगवान को दोषी ठहराते हो,
तो तुम अपनी उस शक्ति का अपमान करते हो जो शिव जी ने तुम्हें खुद के सुधार के लिए दी है। असली न्याय तब होगा जब तुम इस बोझ को उतरकर अपनी कमियों को पहचानोगी और उन्हें सुधरोगे। रामू को उस दिन अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी गरीबी और असफलता का कारण कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की सोच थी। उसने उसी समय शिव जी की प्रतिमा के सामने संकल्प लिया, वो अब कभी शिकायत नहीं करेगा। रामू ने घर लौटकर सबसे पहले अपनी खेती की तकनीक बदली, विशेषज्ञों से सलाह ली और दूसरे की ओर देखना छोड़कर अपनी पूरी ऊर्जा अपनी जमीन पर लगा दी। 2 साल के भीतर रामू की मेहनत ने रंग दिखाया और वो उस इलाका का सबसे सफल और खुशहाल किसान बन गया। अब वो दूसरे को दोष नहीं देता था बल्कि उन्हें शिव जी की वो अनमोल सीख सुनाता था कि अन्याय सहना नहीं बल्कि खुद के साथ अन्याय करना बंद करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, रामू की ये कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हम खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक हम दुनिया और किस्मतों को ही दोष देते रहेंगे। याद रखिए, शिव जी भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद के साथ न्याय करना और मेहनत करना चाहते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द हमारे अगले एपिसोड के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सफर के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और एक बात, सफर के साथ में मैं हूँ असीमा। शिव जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।